हुकूमत साजी को लेकर माथापच्ची जारी है। उधर नित नए रोज हम देख रहे हैं, संजय राउत बयान दे रहे हैं। अब संजय राउत ने कहा है कि जो भी सरकार महाराष्ट्र में आने वाले 25 सालों में बनेगी, उसकी क़यादत, उसका नेतृत्व शिवसेना ही करेगी। देखिए, निश्चित रूप से शिवसेना पहले से ये कहते आ रही कि मुख्यमंत्री उनका ही होगा। अभी दो फॉर्मूले पे विचार चल रहा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। या तो 5 साल जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल जो है कांग्रेस और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री होगा। या एनसीपी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि बीजेपी की जब 105 सीटें थी और शिवसेना की 56 सीटें थी, तब ये मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे। तो हमारी तो 54 यानी सिर्फ 2 कम सीटें हैं शिवसेना से। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि 2.5 साल का सीएम पद का फॉर्मूला यहां भी लागू हो कि शुरुआत के 2.5 साल में शिवसेना सीएम रहे और बाद के 2.5 साल में एनसीपी जो है वो सीएम रहे, और जो 5 साल हैं उसमें डिप्टी सीएम का पद जो है वो कांग्रेस को दिया जाए। तो इन दो फॉर्मूले पे जो है लगातार विचार विमर्श चल रहा है। और वहीं अगर दूसरे अहम मंत्रालयों की अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के पास हो सकता है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कांग्रेस को मिल सकता है और विधान परिषद अध्यक्ष का जो पद है वो शिवसेना के पास हो सकता है। कल हमने देखा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से तीनों पार्टियों के लोगों ने बैठक की और साफ किया कि इस पे अंतिम रूप जो है दे दिया गया है और उस पे निर्णय लेने के लिए जो 4 पन्ने का ये ड्राफ्ट बनाया गया उसे तीनों पार्टियों के चीफ के पास जो है भेज दिया गया है। यानी ये ड्राफ्ट जो है सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक पहुंच चुका है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही जो है महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। आज से सतारा सांगली के दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे और कल से जो है विदर्भ के दौरे पर हैं शरद पवार। तो किसानों की समस्याओं को खासकर यहाँ रखा गया इस ड्राफ्ट में, बेरोजगारी को रखा गया, युवाओं की समस्याओं को रखा गया है, महिला सशक्तिकरण को रखा गया है। तो इन सारी चीजों को अंतिम रूप जो है वो तीनों पार्टी के चीफ देंगे। और ये भी खबरें आ रही कि 17 तारीख को जो है सोनिया गांधी और शरद पवार की दिल्ली में मुलाकात है। वो इन चीजों को अंतिम रूप दे के उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं और अगले 4 से 5 दिनों में जो है सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है, जैसा कि हमारी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। जी ठीक है, सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है, लेकिन बेमेल सरकार बनेगी। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी को लेकर इतनी माथापच्ची चल रही है, तीनों पार्टियों के अलग अलग मंशूर बने थे और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग वो एजेंडों पर बात करती रही, विचारधाराएं भी अलग हैं। जब एक साथ ये आएंगी तो क्या लगता है कि ये एकजुट होकर जनता के हित में बात कर पाएंगी? अभी इतनी परेशानियों से गुजर रही हैं ये पार्टियां। देखिए, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, ये दोनों ही पार्टियों ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, यानी एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और यहाँ शिवसेना ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। तो ये जो मुद्दे उठाए गए हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये इन्हीं जो मैनिफेस्टो में से मुद्दे उठाए गए हैं। और जो एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी वाले जो मुद्दे थे उस पर जो है दोनों ही पार्टियों ने बीच का रास्ता निकालकर आपसी सहमति जो है बना ली है। अब देखना ये होगा कि जो पार्टी प्रमुख है तीनों ही पार्टियों के, वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन संजय राउत से भी जब इस सवाल पूछा गया विचारधारा पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गैर विचारधारा की सरकार पहले भी बन चुकी है और 5-5 साल तक लोगों ने सत्ता जो है स्थापित की है और देश को भी चलाया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, जिसको लेकर तीनों पार्टियां तत्पर हैं। और जो एनसीपी और कांग्रेस बोले कि ये लोग जो है पहले भी यानी 15 साल लगातार महाराष्ट्र में सत्ता चला चुके, तो इनका अनुभव जो है वो भी सत्ता चलाने में हमारे काम आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, शिवसेना के नेतृत्व में ये सरकार भी बनेगी और अगले 25 साल तक भी सरकार बनेगी। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जिन 2 फॉर्मूलों पे काम हो रहा है उस पर सहमति जो है वो पार्टी चीफ ही देंगे। बहुत शुक्रिया अमित तुरार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट में यकसा सिविल कोड के मामले पर